नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। दक्षा महाराज कहते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हमारे कारण हमारी बच्ची को दुख मिले। अब आप शीघ्र ही अनुवर्णा को तैयार करके कुल देवता के मंदिर लेकर आओ। मैं जाकर पूजा की तैयारी कराता हूँ। और इतना कहकर दक्षा वहां से कुल देवता के मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं और निर्वंती भी अनुवर्णा को तैयार करने के लिए उसके कक्ष में चली जाती है। और निर्वंती जाकर अनुवर्णा को तैयार करने लगती है। निर्वंती अनुवर्णा को बहुत ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर उसके सुंदर रूप को और भी अधिक निखार देती है। तब आईने के सामने बैठी अनुवर्णा को देखते हुए निर्वंती कहती है, मेरी पुत्री आज कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कोई सुंदर सी दुल्हन। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी बच्ची को तब ऐसे सुंदर आभूषणों से तैयार करूंगी जब वह दुल्हन बनेगी, पर शायद मेरे भाग्य में ऐसा समय ही नहीं आएगा। तब अनुवर्णा अपनी माँ को देखते हुए उनसे कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ, और आप ऐसे उदास क्यों हो रही? एक दिन वो समय जरूर आएगा जब आप अपने हाथों से दुल्हन बनाएंगी। तब निर्वंती उदासी भरी आवाज में धीरे से कहती है, काश वह दिन शीघ्र ही आता और निर्वंती ने अपनी पुत्री को एक सुंदर राजकुमारी की तरह तैयार कर दिया। और निर्वंती अनुवर्णा को तैयार करके उससे कहती है, पुत्री अब चलो कुल देवता के मंदिर में, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तब अनुवर्णा उठते हुए कहती है, हाँ माँ चलिए। पर जब अनुवर्णा अपने माँ के चेहरे को देखती है तब अनुवर्णा के माँ के चेहरे को देखते ही रह जाती है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उनके मन में जो भी चल रहा था वह सब उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अनुवर्णा की माँ कुछ नहीं कह रही थी, पर अनुवर्णा अपनी माँ की सारी बातें उनके चेहरे को देखकर ही समझ लिया कि वह क्या सोच रही हैं। और अपनी माँ की उदासी को देखकर वह भी एकदम उदास हो जाती है। और अनुवर्णा अपनी माँ के चेहरे को देखते हुए सोचने लगती है, यह मैं क्या कर रही हूँ अपने माता पिता के साथ। मेरे कारण आज वो सब कितने दुखी हैं। पर मैंने रीवा को वचन दिया था कि अगर वह मेरी मदद करेगा तो मैं उसके साथ चलकर उसकी मदद करूंगी। और अगर मैं आज रीवा के साथ ना जाऊं तो मेरा वचन टूट जाएगा। और अगर मैंने अपना वचन तोड़ दिया और रीवा के साथ यहाँ से ना जाऊं तो मैं रीवा को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। पर मैं नहीं चाहती कि रीवा मुझसे एक पल के लिए भी दूर हो। अनुवर्णा बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी, क्योंकि अगर अनुवर्णा अपनी और रीवा की खुशी के लिए वह रीवा के साथ जाती है तो यहाँ उसके माता पिता दुखी होंगे। और अगर अनुवर्णा अपने माता पिता के लिए यहाँ पर रुक जाती है तो वह तो दुखी होगी, पर उसके साथ साथ रीवा भी बहुत दुखी होगा, क्योंकि अनुवर्णा अच्छी तरह से जानती है कि जितना प्रेम वह रीवा से करती है उससे कहीं अधिक प्रेम रीवा उससे करता है। इस कारण अनुवर्णा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे और क्या ना करे। अनुवर्णा ये सोच ही रही थी कि तभी निर्वंती थोड़ा मुस्कुराते हुए अनुवर्णा से कहती है, क्या हुआ पुत्री, आप ऐसे मुझे देख क्यों रही हो और कहाँ खो गई थी? आप अब शीघ्र चलिए, आपके पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। निर्वंती अनुवर्णा से एक यह कह ही रही थी कि अनुवर्णा अचानक से जाकर अपनी माँ के गले लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब निर्वंती अनुवर्णा के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी पुत्री की आंखों में ऐसे आंसू क्यों आ गए? मेरी बच्ची की आंखों में, मेरी प्यारी सी बच्ची के सुंदर चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। और निर्वंती अनुवर्णा को ऐसे समझा ही रही थी कि तभी वहां एक दासी आई और आकर कहती है, महारानी जी और राजकुमारी जी, आप दोनों को शीघ्र ही कुल देवता के मंदिर में महाराज जी ने आने को कहा और वो आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। और इतना कर कर वह दासी वहीं पर खड़ी हो जाती है। पर तभी निर्वंती उस दासी की ओर देखते हुए उससे कहती है, आप जाइए, हम अभी आते हैं। और दासी अपनी रानी का आदेश पाकर वहां से चली जाती है। और उस दासी के जाने के बाद निर्वंती अनुवर्णा के चेहरे पर बड़े ही प्रेम से अपना हाथ फेरते हुए उससे कहती है, पुत्री चलो, अब आपके जाने का समय हो गया है। और अनुवर्णा, आप ये सोचकर मत परेशान होना कि आपके रीवा के साथ जाने से हमें दुख होगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि रीवा को भी उसके पिता और उसका भाई शीघ्र मिल जाए। और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची रीवा की सहायता के लिए उसके साथ जा रही है।
और आज जो मैं तेरे साथ हूँ वह भी तो रीवा के कारण ही हूँ। अब अनुवर्णा, आप चिंतित ना हो और शीघ्र चलो कुल देवता के मंदिर में। और इतना कहते हुए निरवंती अनुवर्णा को अपने साथ लेकर उस कक्ष से बाहर निकलकर महल के बाहर बने कुलदेवता के भव्य मंदिर की ओर चल देते हैं। और जाते हुए निरवंती अनुवर्णा से बातें करते हुए जा रही थी, पर अनुवर्णा अपनी माँ की किसी भी बात का जवाब ना देते हुए वह बिल्कुल शांत ही उनके साथ जा रही थी। और थोड़ी ही देर में निरवंती और अनुवर्णा दोनों को कुलदेवता के मंदिर पहुंच गई थी। और रीवा तो वहां पर काफी पहले ही पहुंच चुका था। और रीवा की नज़र जैसे ही अनुवर्णा पर पड़ी वह तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि आज अनुवर्णा उस राजसी वस्त्र और राजसी आभूषण पहने हुए इतनी सुंदर लग रही थी कि रीवा तो अनुवर्णा के उस सुंदर से चेहरे पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। और अनुवर्णा जाकर अपने कुल देवता की मूर्ति के सामने खड़ी होकर अपना सिर झुकाते हुए उन्हें प्रणाम करती है और अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने कुल देवता से प्रार्थना करने लगती है कि वह जिस कार्य के लिए इस मायालोक से पृथ्वी लोक पर जा रही है वह कार्य शीघ्र ही संपन्न हो। पर रीवा तो जैसे अपने आप को भूल ही चुका था कि आखिर वह खड़ा कहाँ पर है, क्योंकि वह अब सिर्फ और सिर्फ अनुवर्णा को ही देखे जा रहा था। और रीवा से दक्षा कुछ कह रहे थे, पर रीवा को तो जैसे किसी की बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। जब दक्षा के कई बार कहने पर भी रीवा ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, तब रीवा के पास ही बैठा मंजीवान धीरे से रीवा से कहता है, रीवा, आप महाराज दक्षा के किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पर रीवा अब कहीं खोया हुआ था। वहां पर कई सारे लोग थे जो किसी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। और जब रीवा मंजीवान की भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब मंजीवान रीवा के सामने जाकर उड़ने लगता है। और उड़ते हुए ही वह रीवा के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगता है। और जब मंजीवान ने देखा कि रीवा की नज़र तो सिर्फ अनुवर्णा को ही देख रही है, तो तभी मंजीवान को परिहास सूझा और वह रीवा से परिहास करने के लिए वह रीवा के एकदम सामने जाकर उड़ने लगता है, जिस कारण रीवा अनुवर्णा को साफ साफ देख नहीं पा रहा था। और मंजीवान था कि रीवा के एकदम मुख के सामने ही उड़े जा रहा था। और मंजीवान के पंखों की आवाज़ों से जब रीवा का ध्यान अनुवर्णा से हटता है, तब रीवा मंजीवान को देखते हुए कहता है, मंजीवान, आप ये क्या कर रहे हैं और आप ऐसे मेरे सामने क्यों बार बार उड़ रहे हैं? तब मंजीवान रीवा के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, रीवा, अनुवर्णा आज कितनी सुंदर लग रही है ना? ये क्या कह रहे हो मंजीवान आप? अनुवर्णा तो हमेशा ही सुंदर दिखती है। अनुवर्णा को देखते हुए मंजीवान से रीवा कहता है। पर मंजीवान अनुवर्णा को देखते हुए फिर रीवा से कहता है, रीवा, अनुवर्णा आज कुछ अधिक ही सुंदर दिख रही है, इसलिए तो आपकी नज़रें अनुवर्णा के चेहरे से हट ही नहीं रही। तब रीवा थोड़ा मुस्कुराते हुए मंजीवान से कहता है, नहीं मंजीवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तब दक्षा ने रीवा से कहा, रीवा आओ, पहले ये पूजा संपन्न कर लें, फिर आपको शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियों की सहायता से हम आप सबको पृथ्वी लोक पर भेज देंगे। पर रीवा पूजा पर बैठने से पहले अनुवर्णा की दादी माँ के पास जाता है और उनके पास जाकर उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनसे कहता है, दादी माँ, आपने जो हमें यहाँ पर प्रेम दिया है हम उसे अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और रीवा के इतना कहते ही अनुवर्णा की दादी माँ रीवा को एकदम से अपने गले से लगा लेती है और बड़े ही प्रेम से रीवा के सर पे अपना हाथ फेरते हुए उससे कहती है, बेटा, हम भी कभी नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमारे लिए किया है। हम आपके लिए अपने कुलदेवता से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस कार्य के लिए यहाँ से जा रहे हैं वह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। पर बेटा, आप मुझे ये वचन दो कि आप बहुत जल्द ही हमसे मिलने यहाँ पर वापस आओगे। तब रीवा दादी माँ से कहता है, हाँ दादी माँ, मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलने आऊँगा। और तभी रीवा उस चमत्कारी पुष्प को निकालते हुए जो दादी माँ ने रीवा को दिया था उसे दादी माँ के हाथों में रखते हुए रीवा कहता है, दादी माँ, ये आपका चमत्कारी पुष्प। पर तभी अनुवर्णा की दादी माँ उस चमत्कारी पुष्प को पुनः रीवा को देते हुए रीवा से कहती है, बेटा, अब मुझे इस पुष्प की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप ही इस पुष्प को अपने पास रखो, ये आपकी सहायता करेगा उस रहस्यमयी जंगल में। पर उस पुष्प को लेने से मना कर देता है। पर दादी माँ उसे उस पुष्प को यह कहते हुए लेने को कहती है कि वह पुष्प हमारी तरफ से उसके लिए छोटा सा उपहार है। और रीवा भी अनुवर्णा की दादी माँ के बार बार कहने पर उस पुष्प को ले लेता है और उस पुष्प को लेकर रीवा महाराज दक्षा की ओर बढ़ता है।
और उनके सामने जाकर उनकी तलवार को उन्हें देते हुए उनसे कहता है, पिताजी, ये लो आप अपनी तलवार। पर दक्षा भी रीवा से उस तलवार को ना लेते हुए रीवा से कहते हैं, नहीं रीवा, यह तलवार मैं आपसे वापस नहीं ले सकता हूँ। अब आप ही इसे अपने पास ही रखो। यह आपके ऊपर आने वाले संकटों से, आपको उन संकटों से बचने में सहायता करेगी। और तभी दक्षा फिर रीवा से उस पूजा विधि को शीघ्र संपन्न करने के लिए उसे पूजा पर बैठने को कहते हैं। तब दक्षा रीवा को ले जाकर पूजा स्थान पर बिठा देते हैं और निर्वंती अनवर्णा को भी ले जाकर रीवा के पास ही पूजा स्थान पर बिठा देती है। तब दक्षा और उनके कुल गुरु दोनों मिलकर एक साथ रीवा और अनवर्णा के हाथों में से पूरे विधि विधान से कुल देवता की पूजा करवाने लगते हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद सब कुल देवता को प्रणाम करते हैं। और पूजा समाप्त हो जाने पर रीवा और अनवर्णा दोनों वहां से उठकर बाहर आ जाते हैं। तब दक्षा के कुल देवता के चरणों के पास रखे हुए शक्तिपुंज के समीप जाकर बैठ जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करके और दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। शायद वो शक्तिपुंज के सभी अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर रहे थे ताकि वो अदृश्य शक्तियों की सहायता से रीवा और अनवर्णा को पृथ्वीलोक पर भेज सकें। और दक्षा प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी वहां उस कुल देवता के मंदिर में बंधी घंटियां अचानक से अपने आप ही काफी तेज तेज बजने लगी और अचानक से तेज हवाएं भी चलने लगी, जिसे देख रेवा को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सबसे बड़ा आश्चर्य अपने आप घंटियों को देखकर हो रहा था। और तभी रीवा उन घंटियों को देखते हुए अनुवर्णा के पास जाता है और अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, यह चमत्कार कैसा? यह घंटियां अपने आप ही कैसे बजने लगी? तब अनुवर्णा रीवा को देखते हुए कहती है, रीवा, यह मुझे भी नहीं पता कि ये घंटियां अपने आप ही क्यों बजने लगी, क्योंकि इसके पहले मैंने भी कभी ऐसा दृश्य देखा ही नहीं। पर दक्षा अब भी उस शक्तिपुंज के सामने अपनी आंखें बंद किए हुए उन सभी अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर रहे थे रीवा और अनवर्णा को पृथ्वीलोक पर भेजने के लिए। और दक्षा उस शक्तिपुंज की अपने पूर्वजों की अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर ही रहे थे कि तभी वहां एक अदृश्य आकाशवाणी हुई, जिसे सुन रीवा और अनवर्णा तो एकदम आश्चर्यचकित ही रह गए। उस आकाशवाणी को सुनकर आश्चर्य तो सबको हो रहा था, पर उस आकाशवाणी की बात सुनकर रीवा सबसे अधिक ही अचंभित था, क्योंकि आकाशवाणी ने बात ही ऐसी कही थी कि अगर रीवा अनवर्णा से मायालोक के पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न करेगा, तभी अनवर्णा उसके साथ इस मायालोक से पृथ्वीलोक पर जा पाएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रीवा अनवर्णा से बिना विवाह किए वह अकेले भी पृथ्वीलोक पर नहीं जा पाएगा। और ये आकाशवाणी दक्षा के पूर्वजों की अदृश्य शक्तियों ने किया था। और ऐसी आकाशवाणी उन अदृश्य शक्तियों ने क्यों किया था, यह बात तो किसी को समझ नहीं आ रही थी। तब रीवा अनवर्णा के पास जाकर कहता है, अनवर्णा, ये सब क्या है और इन अदृश्य शक्तियों ने ऐसी आकाशवाणी क्यों की? मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपसे विवाह नहीं करना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ खुशियाँ मनाऊं और उधर ना जाने मेरे परिवार के सभी लोग किस स्थिति में होंगे। और रीवा के इतना कहने पर अनुवर्णा रीवा को देखते हुए कहती है, रीवा, अगर आप नहीं चाहते कि अभी हमारा विवाह ना हो तो वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। मैं जाकर पिताजी और कुल गुरुजी से बात करती हूँ, शायद उनके पास इसका कोई और उपाय हो। और इतना कहते हुए वह वहां से अपने कुलगुरु की ओर बढ़ती है और रीवा भी अनुवर्णा के साथ ही उनके पास जाता है। और उस आकाशवाणी के बाद तो निर्वंती और अनुवर्णा की दादी माँ जिस स्थिति में थी, वह सब भी उसी स्थिति में खड़ी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें, क्योंकि उन सब ने तो पहले ही रीवा से कहा था अनुवर्णा से विवाह करने को। पर रीवा ने साफ साफ ये कहकर मना कर दिया था कि वह पहले यहाँ से जाकर अपने परिवार को ढूंढना चाहता है। और उन सब के मन में यह विचार चल ही रहा था कि रीवा और अनुवर्णा गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। और तभी रीवा और अनुवर्णा दोनों एक साथ ही बोलते हैं, ये कैसी आकाशवाणी थी पिताजी, और ये पूर्वजों की अदृश्य शक्तियों ने ऐसी आकाशवाणी क्यों की? तब दक्षा अनुवर्णा रीवा से कुछ कहते कि रीवा काफी तेज आवाज में अपनी नजर झुकाए हुए कहता है, यहाँ आने से मुझे शायद एक पल भी नहीं लगा होगा, और अब मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ, तो अब ये अदृश्य शक्तियाँ कह रही हैं कि मैं यहाँ से अनुवर्णा से बिना विवाह किए जा ही नहीं सकता हूँ। तब अनुवर्णा रीवा को देखते हुए कहती है,
रीवा आप चिंतित ना हो, मैं गुरुजी से बात करती हूँ। और अनुवर्णा जाकर गुरुजी के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, गुरुजी आप कुछ उपाय बताओ ना, आप भी तो अथाह शक्तियों के स्वामी हैं। क्या आप हमें अपनी शक्तियों से पृथ्वी लोक पर नहीं भेज सकते हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें आप शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी गुरुजी। इतना कहते ही अनुवर्णा की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि वह किसी भी तरह से रीवा को चिंतित नहीं देख सकती थी। तब कुल गुरुजी अनुवर्णा को देखते हुए कहते हैं, आप ऐसे उदास ना हो पुत्री। मैं भी चाहता हूँ कि रीवा पृथ्वी लोक पर जाए और वह जिस कार्य के लिए उस रहस्यमय जंगल में आया था, उसका वह कार्य शीघ्र पूरा हो जाए। क्योंकि जो ये पूरा मायालोक सब स्वतंत्र होकर अपनी सांसें ले रहा है, वह सब इसी के कारण है। और जो आज ही मैंने कुल देवता की पूजा संपन्न की है, वह भी रीवा के कारण ही है। पर मैं चाहकर भी रीवा को पृथ्वी लोक में जाने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अदृश्य शक्तियों की बात को टाल नहीं सकता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दो। तब अनुवर्णा अपने कुल देवता की मूर्ति के चरणों में अपना सिर रखकर पटकने लगती है और रोते हुए कहती है, कुलदेव मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इतना कहते हुए अनुवर्णा कुलदेव के चरणों में अपना सिर पटकने लगती है। और रीवा अनुवर्णा को ऐसा सर पटकता देख रीवा जल्दी से अनुवर्णा के पास आ जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, अनुवर्णा आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे अपने आप को कष्ट क्यों दे रही हो? आपको पता है कि मैं आपको कभी कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। और रीवा अनुवर्णा के आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा देता है। और तभी वह कुल देवता की मूर्ति के बीचों बीच एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से एक आवाज आती है जो रीवा से कहती है, रीवा अगर आप मायालोक के पूरे विधि विधान के साथ अनुवर्णा से विवाह संपन्न करोगे तो आपको इस शक्तिपुंज की कई शक्तियां प्राप्त होंगी, जो आपको पृथ्वी लोक पर जाकर उस रहस्यमय जंगल में व्याप्त अदृश्य और प्रसत्य बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। और रीवा में अनुवर्णा का और आपका कोई पहला मिलन नहीं है, और आपका तो अनुवर्णा से जन्मों जन्मों का बंधन है। इस जन्म के पहले अनुवर्णा भी एक पृथ्वीवासी ही थी और वह एक श्राप के कारण आपसे अलग हो गई थी। और उसी श्राप के कारण ही अनुवर्णा का जन्म इस मायालोक में हुआ था। आप दोनों का कभी भी किसी जन्म में एक हो सके, पर आप दोनों के सच्चे प्रेम के कारण रीवा आप उस रहस्यमय जंगल में आपको दक्षा की तलवार मिली, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आ गए। और इसी कारण ही शक्तिपुंज में व्याप्त दक्षा के पूर्वजों की अदृश्य शक्तियों ने भी आपको और अनुवर्णा से विवाह करने को कहा है, क्योंकि उन्हें आप दोनों के पूर्व जन्मों का ज्ञान है। और वह सभी शक्तियां अब नहीं चाहती कि अब आप दोनों को एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि अगर आप दोनों का विवाह इस मायालोक के पूरे विधि विधान के साथ हो गया तो पृथ्वी की कोई भी शक्ति आप दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएगी और आपको पृथ्वी पर जाने पर अपने पिछले जन्म का बोध भी हो जाएगा। और इतना कहकर वह तेज प्रकाश एकदम से अदृश्य हो गया और वहां खड़े सभी आश्चर्य भरी नजरों से रीवा और अनुवर्णा को ही देखे जा रहे थे। और अनुवर्णा और रीवा तो एक दूसरे को ही देखने लगे थे कि वह एक दूसरे को पहली बार देख रहे हो। तब अनुवर्णा रीवा की आंखों में देखते हुए कहती है, रीवा जब आप मुझसे कह रहे थे कि आपने मुझे अपने सपने में जब देखा था, जब आप अपने गांव में थे, पर जब आप ये बात मुझसे कह रहे थे तो हमें लगा था कि आप मुझसे परिहास कर रहे थे, पर आप तो सच कह रहे थे। और मैं भी जब जब आपको देखती थी तो आपको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपको वर्षों से जानती हूँ, पर मैंने इस बात पर कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और आपको यहाँ मेरे कारण आना पड़ा। और इतना कहते हुए अनुवर्णा रीवा के फिर से गले लग जाती है और रीवा से कहती है, रीवा आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब रीवा अनुवर्णा को समझाते हुए कहता है, अनुवर्णा आप क्षमा क्यों मांग रही हो? और आपके स्थान पर अगर मैं भी होता तो शायद मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। और तभी रीवा और अनुवर्णा के पिता माँ और दादी माँ के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब आप सब मेरी और अनुवर्णा की विवाह की तैयारी करो। मैं अनुवर्णा से विवाह करने के बाद ही इस मायालोक से जाऊंगा।
रीवा की यह बात सुनकर दक्षा, निर्वंती और अनुवर्णा की दादी माँ के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। तभी दक्षा रीवा की यह बात सुनकर उसे अपने गले लगा लेता है और रीवा को गले लगाए हुए रीवा से कहता है, आप तो बहुत ही महान हो और आपका ये जन्मों का प्रेम तो उससे भी महान है। आप अपने सच्चे प्रेम के कारण ही आप अपने प्रेम को पाने के लिए पृथ्वी लोक से इस मायालोक में आ गए और शायद आपके इसी सच्चे प्रेम के कारण हमारे कुलदेव को भी आना पड़ा। अब आप अनुवर्णा के साथ जाकर मायालोक का भ्रमण कर लो, जब तक मैं विवाह की तैयारियां करवाता हूँ। और दक्षा काफी तेज आवाज में वहां खड़े दासों को आदेश देते हुए कहते हैं, तुम सब जाकर पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि राजकुमारी का विवाह होने वाला है और पूरे राज्य को सजा दिया जाए। दक्षा बहुत खुश थे और गुरुजी के पास जाकर उनसे कहते हैं, गुरुजी, आप शीघ्र ही कोई शुभ तिथि निकालो। और अनुवर्णा रीवा को देखते हुए बहुत खुश हो रही थी। उन सबको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि रीवा और अनुवर्णा का पूर्व जन्मों का बंधन है। तभी अनुवर्णा मुस्कुराते हुए अपनी माँ और दादी माँ के पास जाती है और एकदम से उनके गले लग जाती है। और अनुवर्णा की माँ और उसकी दादी माँ भी उसे बड़े प्रेम से गले से लगा लेती हैं। उसके बाद सब कुलदेवता को प्रणाम करके महल में वापस आ जाते हैं और पूरे महल में खुशी का माहौल था। सब विवाह की तैयारी में लगे हुए थे। दक्षा अलग लगे हुए थे दासों के साथ विवाह की तैयारियों में और निर्वंती भी बड़ी खुशी के साथ दासियों के साथ कार्य करवाने में लगी हुई थी। और निर्वंती को तो ऐसे खुशी से कार्य करता देख एक वहां कार्य कर रही बुजुर्ग दासी ने बाकी दासियों को देखते हुए उनसे कहती है, मैंने इतनी खुश महारानी को राजकुमारी अनुवर्णा के जन्म पर भी नहीं देखा है। निर्वंती का एक पुत्र भी था जिसका नाम था वरुण। वह बहुत ही अच्छा था। वह भी बहुत खुश था अनुवर्णा के जन्म पर। अगर वह जीवित होता तो आज अनुवर्णा के विवाह से बहुत खुश होता, पर उस राक्षसी समरी के कारण वह आज जीवित ही नहीं है। और उन सभी दासियों को ऐसे बात करता देख निर्वंती उन दासियों की ओर देखते हुए उनसे कहती है, तुम सब ऐसे बातें ही करती रहोगी कि अपना कार्य भी करोगी? जल्दी से पूरे महल को अच्छी तरह से साफ करना और पूरे महल को सुंदर और सुगंधित पुष्पों से सजा दो, जिससे पूरा महल सुगंधित हो जाए। निर्वंती की ये बातें सुनकर वह दासियां वहां से जाने लगती हैं, पर तभी निर्वंती सभी दासियों को रोकते हुए कहती है, रुको तुम सब। और वह दासियां वहीं पर रुक जाती हैं। तब निर्वंती उन दासियों के पास जाकर अपने गले में पहने हुए मोतियों की माला को उतारकर उन दासियों को देते हुए उन सबसे कहती है, अब आप सब जाकर शीघ्र ही सारे कार्यों को संपन्न करो और हाँ, बाकी और दासियों से कहना कि वह सब भी अपने अपने कार्यों को शीघ्र ही संपन्न करें। उन्हें भी मेरी पुत्री के विवाह के पश्चात ऐसे ही उपहार दिए जाएंगे। तब वह सभी दासियां अपनी महारानी के सामने अपना शीश झुकाते हुए उन्हें प्रणाम करती हैं और फिर महारानी की जयकार लगाती हुई वहां से चली जाती हैं। आज इतनी खुशी थी कि वो अपने वर्षों के कष्टों को भूल चुकी थी। इधर अनुवर्णा रीवा के कक्ष में मुस्कुराते हुए जाती है। रीवा मंजीवान के पास बैठा हुआ मंजीवान से बातें कर रहा था और जैसे ही मंजीवान की नज़र उन पर पड़ी, वह रीवा से कहता है, रीवा, मैं बाहर जा रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया है मुझे आपसे बातें करते हुए। तब रीवा कहता है, कहाँ जाना है आपको मंजीवान? रीवा मंजीवान से कुछ और कहना चाहता था कि वहां अनुवर्णा आकर रीवा से कहती है, रीवा, मेरे साथ चलो, मैं आपको इस मायालोक का भ्रमण करवा दूं। और पिताजी ने भी तो कहा था आपसे मायालोक का भ्रमण करने को, और मंजीवान आप हमारे साथ ही चलोगे। पर तभी मंजीवान कहता है, आप दोनों जाकर भ्रमण कराओ, मैं तो वैसे भी पहले यहाँ भ्रमण किया करता था, आप दोनों जाओ। पर तभी रीवा भी मंजीवान को अपने साथ चलने को कहता है। तब रीवा और अनुवर्णा के कहने पर मंजीवन भ्रमण के लिए तैयार हो जाता है। तब तीनों कक्ष से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर में वह महल के बाहर जाते हैं। दक्षा बाहर ही खड़े थे और जब उन्होंने रीवा और अपनी पुत्री को देखा तो वह शीघ्र ही उनके पास आ जाते हैं और रीवा अनुवर्णा को देखते हुए उनसे कहते हैं, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? तब अनुवर्णा कहती है, पिताजी, मैं रीवा को भ्रमण करवाने जा रही हूँ। तब दक्षा अपने रक्षकों को आदेश देते हैं और उनके साथ जाने को कहते हैं और वहां उपस्थित दासों को आदेश देते हुए उनसे कहते हैं कि शीघ्र ही एक रथ को सजा दिया जाए।
मेरी पुत्री और रीवा के लिए। पर तभी रीवा कहता है, पिताजी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ मंजीवान भी जा रहा है भ्रमण के लिए। और तब अनुवर्णा भी अपने पिता को देखते हुए उनसे कहती है, पिताजी रीवा ठीक कह रही हैं, हम सब मंजीवान के साथ भ्रमण करने जा रही हैं। हम पूर्व दिशा के सुंदर झरनों के पास भ्रमण करके अभी आते हैं। और इतना कहकर वह सब मंजीवान की पीठ पर बैठ जाते हैं और पूर्व दिशा की ओर चल देते हैं। और थोड़ी देर में वह सब झरने के पास पहुंच जाते हैं और वहां के सुंदर नज़ारों को देखते हुए अनुवर्णा कहती है, रीवा, मायालोक का ये सबसे सुंदर स्थान है। प्रकृति ने इस सुंदर स्थान को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया हुआ है। और वहां के बहते हुए झरने को देखते हुए रीवा कहता है, अनुवर्णा ये झरने तो बहुत ही खूबसूरत हैं और इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये झरने आसमान से धरती की तरफ गिर रहे हों। इनकी ऊंचाई कितनी अधिक है। और काफी देर तक रीवा और अनुवर्णा दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और मंजीवान जाकर वहां लगे वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को खाने लगता है। और जब रीवा मंजीवान को स्वादिष्ट फलों को खाते देखता है तब रीवा मंजीवान को आवाज लगाते हुए उससे कहता है, मंजीवान, हमारे लिए भी कुछ फल लाओ ना, या फिर आप अकेले ही स्वादिष्ट फलों का आनंद उठाओगे। तब मंजीवान रीवा की आवाज को सुनकर कहता है, रीवा, ये फल इतने मीठे थे कि मैं इन मीठे फलों को जल्दी खाने के चक्कर में आपको ये फल देना भूल ही गया। और फिर मंजीवान उन वृक्षों से जल्दी जल्दी वहीं फलों को तोड़ता है। फिर उन फलों को लाकर रीवा और अनुवर्णा को जाकर देता है। और जैसे ही रीवा फलों को खाता है, अनुवर्णा की ओर देखते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा, ये फल तो सचमुच में ही बहुत मीठे हैं, मैंने तो ऐसे फल कभी खाए ही नहीं। मंजीवान, आप दो चार फल और तोड़ लो, हम अपने गांव जाएंगे तो इसके बीज से एक वृक्ष उगाएंगे जिससे कि हम वहां भी इन मीठे फलों का आनंद उठा सकेंगे। और ऐसे ही बातें करते हुए काफी समय हो गया। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, अब हमें काफी समय हो गया है यहाँ आए हुए, अब हमें चलना होगा। हाँ चलो। और तब फिर दोनों मंजीवान की पीठ पर बैठते हैं और राजमहल की ओर चल देते हैं। और कुछ ही पलों में वह सब महल में पहुंच जाते हैं। और महल में तो बस जोरों से अनुवर्णा और रीवा के विवाह की तैयारियां चल रही थी। अनुवर्णा के विवाह की खुशी में पूरे राज्य की गलियों को फूलों से सजाया गया था और वहां के सभी निवासियों को सुंदर वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किए गए थे। वहां हर एक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजी हुई थी। और जैसे ही रीवा और अनुवर्णा महल पहुंचते हैं, उनका सुंदर पुष्पों से स्वागत किया जाने लगा। और जब रीवा ने अपने ऊपर फूलों की वर्षा होता देख, रीवा मुस्कुराते हुए अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, ये सब क्या है और ऐसे ये हमारा पुष्पों से स्वागत क्यों किया जा रहा है। तब अनुवर्णा रीवा को देखते हुए कहती है, रीवा, आपका स्वागत इन पुष्पों से इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप यहाँ के राजा बनने वाले हो। और जैसे ही दोनों महल के अंदर प्रवेश होते हैं, वहां पर कई वासियों के साथ अनुवर्णा की माँ और अनुवर्णा की दादी माँ उनके स्वागत के लिए आरती की थाल सजाए हुए खड़ी थी। और रीवा के आते ही पहले दादी माँ रीवा के माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। फिर अनुवर्णा की माँ रीवा की आरती उतारती हैं। फिर रीवा और अनुवर्णा को अंदर आने को कहते हैं। पर रीवा ये सब देख सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर हमारे अपने भी होते तो वह सब मेरा ऐसा स्वागत देकर कितने खुश होते। मैं तो एक छोटे से गांव का एक साधारण सा लड़का था, पर आज मेरी किस्मत ने मुझे मायालोक का एक राजा बना दिया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सच है या फिर मेरा कोई सपना। तभी अनुवर्णा रीवा को देखते हुए कहती है, क्या हुआ रीवा, आप कहाँ खो गए? चलो, माँ ने हमें शीघ्र ही बुलाया है। और तब अनुवर्णा की ये बात सुनकर रीवा उसकी ओर देखता है तो वहां से सभी लोग जा चुके थे। अब सिर्फ उसके पास अनुवर्णा ही खड़ी थी। तब रीवा कहता है, माँ जी, और दादी माँ कहाँ गई? अभी तो वह यहीं पर थी। अनुवर्णा मुस्कुराती हुई कहती है, रीवा, माँ और दादी माँ तो कब की चली गई हैं, पर आप कहाँ खो गए थे? तब रीवा थोड़ा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलो। अच्छा, अब चलते हैं। आप कह रही थी कि माँ ने बुलाया है। हाँ चलो। और दोनों वहां से निर्वंती के कक्ष की ओर चल देते हैं। और थोड़ी देर में वह निर्वंती के कक्ष में पहुंच जाते हैं। तब अनुवर्णा अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, आपने हमें बुलाया था? निर्वंती रीवा और अनुवर्णा को देखते हुए रीवा से कहती है, हाँ रीवा, आइए, हमने आपको बुलाया था, आइए यहाँ हमारे पास आकर बैठिए। और रीवा जाकर निर्वंती के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर तो निर्वंती दोनों से बातें करती है
फिर उठकर अपने स्वर्ण से बने संदूक के पास जाती है और उस संदूक से कुछ निकालने लगती है। थोड़ी देर में वह एक बाजूबंद निकालती है जो सुंदर मोतियों और बहुमूल्य मणियों से जुड़ी हुई थी। और नीलवंती उस बाजूबंद को लाकर रीवा के पास खड़ी हो जाती है और उस बाजूबंद को देखने लगती है। तब रीवा बाजूबंद को देखते हुए कहता है, माँ जी, ये कैसा आभूषण है? देखने में तो बहुत ही मनमोहक लग रहा है। रीवा ने ऐसा नीलवंती से इसलिए कहा था क्योंकि रीवा ने कभी ऐसा आभूषण देखा ही नहीं था। नीलवंती उस बाजूबंद को रीवा के बाजू में पहनाते हुए कहती है, पुत्र, ये हमारी राजसी बाजूबंद है। मैंने इसे इसलिए संभाल के रखे हुई थी कि जब मेरा पुत्र राजा बनेगा तब मैं उसे अपने हाथों से पहनाऊंगी। पर अब तो वह है ही नहीं, इसलिए मैं इसे आपको दे रही हूँ, क्योंकि कल आपका अनुवर्णा के साथ विवाह संपन्न होने के बाद आपको यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप मुझे यहाँ का राजा क्यों बना रही हो? आपको तो पता है कि इसके आगे रीवा कुछ और कहता। नीरवंती ने कहा, पुत्र, मैं जानती हूँ कि आप अनुवर्णा से विवाह संपन्न होते ही पृथ्वी पर चले जाओगे, पर हम सब आपको यहाँ का महाराजा बनता हुआ देखना चाहते हैं। बस आप हम सब की ये बात और मान लो। तब रीवा नीरवंती के अपने प्रति प्रेम भरे चेहरे को देखते हुए कहता है, ठीक है माँ जी, पर मैं अब ज़्यादा समय तक यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। तब नीरवंती रीवा को कुछ राजसी वस्त्र और आभूषण देते हुए कहती है, पुत्र, अब आप अपने कक्ष में जाकर तैयार हो जाओ। हमें कुछ देर में विवाह की कुछ विधियों को पूरा करना है। और पुत्री, आप भी जाकर तैयार हो जाओ। इसके बाद रीवा अपने कक्ष में चला जाता है और अनुवर्णा अपने कक्ष में। और थोड़ी ही देर में उस भव्य महल के भव्य आंगन में विवाह की विधि को पूरे विधि विधान से किया जाने लगा। सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। गुरुजी पूरे विधि विधान से सभी कार्यों को संपन्न कर रहे थे और सभी कार्यों को संपन्न कराने के बाद वो दक्षा से कहते हैं, महाराज, कल पहले पहर में रीवा और अनुवर्णा का विवाह संपन्न करने की सबसे शुभ तिथि है। आप उसी शुभ तिथि में विवाह संपन्न कराइएगा ताकि कभी इनको कोई भी कष्ट ना मिले। और कुछ ही पलों में वह दिन भी बीत गया और रात हुई और फिर से सुबह हो गई। तभी सूर्य के निकलते ही विवाह कार्य में लग गए और कुछ ही देर में वह शुभ तिथि भी आ गई जिसमें रीवा और अनुवर्णा का विवाह संपन्न होना था। और अनुवर्णा को तैयार कर कराने में कई दासियां लगी हुई थी और उन दासियों के साथ ही निर्वंती भी अपनी पुत्री को सुंदर सुंदर आभूषण से सजा रही थी। और उधर रीवा को भी तैयार किया जा रहा था एक राजकुमार की तरह। और थोड़ी ही देर में दोनों को कुल देवता के मंदिर ले जाया गया, क्योंकि विवाह वही कुल देवता के मंदिर में ही संपन्न होना था। और कुछ ही पलों में विवाह की विधि शुरू हो गई और मायालोक के पूरी विधि विधान के साथ रीवा और अनुवर्णा का विवाह संपन्न हुआ। और दोनों विवाह संपन्न होते ही रीवा और अनुवर्णा ने कुल गुरु को प्रणाम करते हैं। फिर अपने कुल देवता के पास जाकर उनकी मूर्ति के सामने अपना सर झुकाते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अनुवर्णा के पिता, माँ और दादी माँ दोनों के विवाह संपन्न होने पर बहुत खुश थे। रीवा और अनुवर्णा अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेने के बाद अपने माता पिता और दादी माँ के पास आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। निर्वंती रीवा और अपनी पुत्री को एक होता देख दोनों को अपने गले से लगा लेती है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। और मंजीवान पंछी भी अपने मित्र रीवा का विवाह होता देख कुल देवता के मंदिर के पास ही एक वृक्ष पर बैठा बहुत ही खुश हो रहा था। और विवाह संपन्न होते ही पूरे राज्य के निवासियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया और बहुमूल्य उपहार भी दिए गए। सारी प्रजा बहुत ही खुश थी। और विवाह के बाद रीवा को राजभवन ले आया गया और पूरे विधि विधान से मायालोक के राज सिंहासन पर बिठाया गया। और रीवा को मायालोक के राज सिंहासन में बैठा हुआ देख दक्षा और निर्वंती बहुत ही खुश थे। निर्वंती दक्षा को देखते हुए उनसे कहती है, रीवा तो लग ही नहीं रहा कि वह हमारे परिवार का हिस्सा कभी था ही नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा से हमारे साथ ही रहता हो। उसने हम सबके लिए कितना कुछ किया है। अब आप रीवा को शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर भेज दो ताकि वह जिस कार्य के लिए उस रहस्यमय जंगल में आया था वह शीघ्र ही उस कार्य को पूरा कर सके। और दक्षा भी रीवा को सिंहासन पर बैठे देखते हुए कहते हैं, आज रीवा हमारे राज्य सिंहासन पर बैठा देख हमें ऐसा लग रहा है कि वह हमारा पुत्र हो। ऐसा हमें प्रतीत ही नहीं हो रहा कि वह पृथ्वी लोक का मानव है। कितना तेज है उसके चेहरे पर। और थोड़ी ही देर में सभा समाप्त हो जाती है। सब रीवा की जय जयकार लगा रहे थे
महाराज रीवा की जय हो, महाराज रीवा की जय हो। उसके बाद रीवा और अनुवर्णा अपने पिता के पास आकर उनसे कहते हैं, पिताजी अब तो सभी कार्य संपन्न हो गए हैं, अब आप हमें पृथ्वी लोक पर शीघ्र ही भेज दीजिए। तब दक्षा और अनुवर्णा को कुल देवता के मंदिर ले आते हैं और दक्षा अपने शक्तिपुंज की शक्तियों का आवाहन करने लगते हैं। पर वहां खड़ी अनुवर्णा की माँ और दादी माँ अनुवर्णा को अपने से दूर जाता देख वह अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तब अनुवर्णा अपनी माँ और दादी माँ को समझाते हुए उन्हें अपने गले से लगा लेती है और कहती है, आप सब चिंतित ना हो, हम शीघ्र ही आपसे मिलने आएंगे। अनुवर्णा ये बातें कर ही रही थी कि वहां दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और दक्षा कहते हैं, रीवा और अनुवर्णा यहाँ आइए, ये अदृश्य शक्ति का प्रतिरूप है, ये ही आप दोनों को उस रहस्य जंगल में ले जाएगा। क्या रीवा रहस्यमय जंगल में वापस जाकर अपने भाई और पिताजी को ढूंढ पाएगा? और आगे रीवा को किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।